स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स चैडविक है, जिसने 1932 में उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। लेटर ऑन उसको फिज़िक्स में 1935 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन सवाल ये है कि जेम्स चैडविक को ये ख्याल कब आया। ये ख्याल बेसिकली 1920 को रदरफोर्ड ने हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने 1910 में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करने के बाद इसने न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा काम भी किया था और प्रोटॉन को इसने वेरीफाई भी किया था। तो उसने जो रदरफोर्ड है, इसने 1920 में उसने प्रेडिक्शन किया था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर न सिर्फ प्रोटॉन है और इसके शेल में न सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बल्कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी मिलने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि इन 1920 में रदरफोर्ड प्रेडिक्ट दैट द सम न्यूट्रल पार्टिकल्स मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट इन इट। उसने कहा कि एक न्यूक्लियस के अंदर या एक एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल का होना लाजमी है। He noticed that atomic mass of atom could not be explained. It were supposed that atom has only electron and proton. उसने कहा कि अगर हम सिर्फ ये तस्वूर करें कि एक एटम के अंदर सिर्फ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर हम एटम के एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसने बेकायदा प्रूफ किया, लाइक कि फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर देखे, ये एक वो है बैलेंस है, और इस बैलेंस के अंदर बाकायदा उसने एक तरफ क्या किया, 2 हाइड्रोजन को रखा और दूसरी तरफ एक हीलियम को रखा। तो उसने कहा कि अगर वाकई में एक एटम के अंदर प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो फिर 2 हाइड्रोजन का वजन एक हीलियम के मेस के बराबर होना चाहिए। लेकिन हकीकत में जब देखा तो एक हीलियम के मेस 2 हाइड्रोजन के मेस से ज़्यादा है। तो फिर उसने कहा कि ये मेस के हवाले से हम अगर हम ये तस्वूर करें कि एटम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर ये बात हमें समझ नहीं आता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ एक और पार्टिकल भी होना चाहिए, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए। तो ये प्रेडिक्शन रदरफोर्ड ने 1920 में पेश किया था। लेटर ऑन जेम्स चैडविक, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिसने 1932 में इसने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन को इसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को इसने एटम के न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद उसको 1935 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। ये जो जेम्स चैडविक था, ये बेसिकली एक फिजिस्ट था, और फिजिक्स का एक बहुत बड़ा माहिर था, एक साइंटिस्ट था। तो इसने जो न्यूट्रॉन है इसको 1932 में इसने डिस्कवर किया, और 1935 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब हम बात करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिजल्ट के हवाले से। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली जो है ना, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसका जो पहला कंपोनेंट है ये है कि ये एक लेड ब्लॉक पर मुश्तमिल है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। देखें, ये बेसिकली क्या है, लेड ब्लॉक है। और ये जो लेड ब्लॉक है इसके अंदर हमने क्या किया है, एक गन भी रखा है ताकि, और इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने क्या रखा है, हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। यानी इसके अंदर क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, लाइका पोलोनियम। अब फिर उसके बाद अल्फा, अब यहाँ से क्या करते हैं, इस लेड ब्लॉक के अंदर एक पोलोनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, और जो कि क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को वो एमिट करता है। हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो तमाम ऐसे एलिमेंट जो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, तो ऐसे तमाम एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई को कहा जाता है। अक्सर हम अल्फा पार्टिकल के बदले में या इसके
सब्स्टिट्यूट में हम क्या करते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं, यानी हीलियम प्लस 2 और 4, एटॉमिक मास 4। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पोलोनियम है इससे अल्फा पार्टिकल को हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद सामने एक शीट रखा है बेरिलियम, जिसको टारगेट एलिमेंट कहते हैं। जब इसमें बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये जो बेरिलियम होता है ये तब्दील होकर किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। अब ये पार्टिकल निकलने के बाद उसके पीछे क्या किया है, एक चार्ज डिटेक्टर रखा गया है। जब ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि इस चार्ज डिटेक्टर के साथ लगते हैं, तो ये चार्ज डिटेक्टर का जो नीडल है ये अपनी जगह में कांस्टेंट रहता है। तो फिर यहाँ से जेम्स चैडविक को ये बात समझ आ रहा होता है कि ये जो पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल का बेरिलियम के प्लेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करने से जो पार्टिकल निकलते, ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये प्रोटॉन भी नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो ये जो चार्ज डिटेक्टर का जो नीडल होगा वो अपने जगह से हिलता, लेकिन ये तो इसका मतलब ये हुआ कि नीडल ने ये शो कर दिया कि दीज पार्टिकल्स आर नादर बी इलेक्ट्रॉन एंड नॉर बी प्रोटॉन, बट दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल विच इज नाउन एज द न्यूट्रॉन। फिर इनको जेम्स चैडविक ने क्या कहा, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इसी तरह से इस पार्टिकल के जरिए से जो है ना, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इसके बाद पीछे एक स्लेब दिखाया गया जिसको पैराफिन वैक्स भी कहते हैं और पैराफिन स्लेब भी कहते हैं। अच्छा, पैराफिन क्या है? पैराफिन असल में अल्केन को कहा जाता है और पैरा का मतलब होता है लेस और जो फीन होता है एफिनिटी होती है। तो ये जो हमें पता है जो अल्केन्स होते हैं इनमें जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। और यहाँ पैराफिन स्लेब इसलिए या वैक्स इसलिए कहा क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है स्पेशली जो अल्केन होते हैं C17 से जो उससे ज़्यादा हायर जो मेंबर होते हैं वो वैक्स और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक प्रॉपर्टी भी वाज़ा कर दिया गया है कि जब ये न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, किसी भी पैराफिन शीट या पैराफिन स्लेब से हम गुजारते हैं तो क्या होते हैं, उसके अंदर से प्रोटॉन निकलते हैं। तो इन पार्टिकल का ये भी खासियत होती है कि जब इन पार्टिकल को हम किसी भी पैराफिन वैक्स या पैराफिन शीट से जब हम पास करते हैं तो वहाँ से प्रोटॉन पैदा करते हैं। न सिर्फ पैराफिन स्लेब से प्रोटॉन पैदा होता है, बल्कि अगर हम इन पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को अगर हम वाटर से गुजारें या किसी भी सेलुलोज पेपर से गुजारेंगे तो वहाँ से भी क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स पैदा करते हैं। क्योंकि एक न्यूट्रॉन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इसलिए न्यूट्रॉन्स क्या करता है, स्पेशली पैराफिन और सेलुलोज और वाटर से प्रोटॉन को इजीली क्या करता है, नॉक्ड आउट करता है, निकालता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम इस इक्वेशन के ज़रिए से भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखें इस इक्वेशन में क्या है, दिस इज द बेरिलियम, ये हमारे पास क्या है, बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है और मास नंबर क्या है, 9 है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जो हीलियम है ये बेसिकली क्या है, अल्फा पार्टिकल है। जब हम हीलियम को क्या करते हैं, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये बेरिलियम को तोड़ देता है और ये क्या करता है, कार्बन में तब्दील करता है C6H12 में, और प्लस यहाँ से एक पार्टिकल मिसिंग। देखिए यहाँ से आप ऐसा कर ले कि यहाँ से अगर हम इस तरह कर लेंगे कि मिसाल के तौर पर, हाँ सॉरी यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, बेरिलियम 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 + 2, ये तो समझ आ गया कि इससे क्या बना, हमारे पास 6 बना। एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 बना, लेकिन 9 + 4 करने से हमारे पास 13 होना चाहिए, लेकिन ये 12 बना। इसका मतलब ये कि एक पार्टिकल यहाँ से निकला और उस मिसिंग पार्टिकल या यहाँ से निकलने वाला जो पार्टिकल, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे। और न्यूट्रॉन को हमने किसके ज़रिए से डिटेक्ट किया, हमने चार्ज डिटेक्टर के ज़रिए से हमने न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया।